यहाँ पर ये वाजिब सवाल है कि अगर कोई मठाधीश मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो कोई इमाम सांसद क्यों नहीं हो सकते? अगर मंदिर में जाकर के आप मीटिंग कर सकते हैं या मंदिर के परिसर में मीटिंग हो सकती है तो मस्जिद में क्यों नहीं हो सकती? पैमाना तो एक ही होना चाहिए। देखिए, बड़ा सिंपल सा आंसर इसका। मठ का मतलब समझ में आना चाहिए। मंदिर और मठ दोनों अलग अलग चीजें हैं। मस्जिद और मजार अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। मठ में बैठ के एक मठाधीश मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मौलाना एक शांत हो जाओ भाई, लाल क्यों हो रहे हो इतने? लाल इतने मत मेरे भाई। और एक मौलाना प्रधानमंत्री भी हो सकता है और देश का मुख्यमंत्री हो सकता है, कोई कुरेज नहीं बोल। मौलाना हो सकता है देश का प्रधानमंत्री? क्यों नहीं हो सकता? अरे वाह, भाई अगर जनता उसको चुनेगी तो क्यों नहीं हो सकता? बहुत अच्छी बात, कोई बुराई नहीं उसमें, बन सकता है। हमें ये बताइए कि समस्या कि इन्होंने बोला कि शौचालय, रोड पे शौचालय कर रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी ने 2014 तक अगर शौचालय बना दिया होता तो मोदी गवर्नमेंट को 11 करोड़ शौचालय बनवा करके सबको अंदर शौचालय में नहीं भेजना पड़ रहा होता। ये तो काम आपने किया नहीं। आप तो स्कूल बंद करवाइए, आप स्कूल बंद करवाइए। किसी और ही चर्चा किसी और ही दिशा में जा रही है। प्लीज सैयद जवाब मत कीजिए। हाँ, वापस मुद्दे पे आइए, बताइए। हम वही बोले, मठाधीश की बात करें, मठ का मतलब इनको पता। मैं पूछता हूं, जब आप डिबेट कर रहे हो कुतर्क मत करो, तर्क के साथ बैठो। मठ और मंदिर में अंतर होता है। कोई भी नेता बता दीजिए देश का मंदिर के अंदर इस तरह बैठ कर, और कावड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा, बिल्कुल कावड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हम लोग जब होता है नमाज, जब ईद की नमाज होती है, बहुत सारे नेता, मैं भी गया हूं, नमाज पढ़ के नमाजी बाहर आते हैं तो हम गले लगते हैं, उन पे गले लगते हैं, टोपी भी पहन लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाहर है पुष्प वर्षा के, बिल्कुल पुष्प वर्षा की जा सकती है। लेकिन ये बता दीजिए कि मस्जिद के अंदर कर रहे हैं, मंदिर के अंदर नहीं कर रहे ना, किसी को बुला करके स्पेशल प्रिविलेज तो नहीं दे रहे हैं। तो स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना चाहिए। प्रिविलेज देने वाली कौन पार्टी है? इनकी पार्टी है। ये बताइए, राहुल गांधी को बोले थे, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, बताइए कौन से गोत्र के ब्राह्मण है वो? पहले हिंदू है कि नहीं ये पता नहीं, उनकी जात क्या पता नहीं। बहुत आपत्तिजनक बात है। ये गिरे हुए स्तर की भाषा यूज करी जाएगी। धर्म पता नहीं, मंदिर जाएंगे। अच्छा, कौन से गोत्र के हो? कौन से गोत्र के ब्राह्मण है? नागरिक होने के नाते पूछ रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के रिक्वेस्ट करूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ना तो राहुल गांधी यहाँ पे, ना तो राहुल गांधी यहाँ पे है, ना कोई कांग्रेस का प्रवक्ता यहाँ पे है, तो अभी किसी के गोत्र की चर्चा करना मुझे नहीं लगता कि हल्के स्तर की बात पर रेलेवेंट है। प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। पद्मजा जी, मैंने आपको क्या बताया? भारतीय जनता पार्टी के खून में रूढ़वादिता है। सर्व समाज को आगे ले जाने की बातें कभी सोच नहीं सकते। आज इनके मुंह पे बात आई गई, कौन से गोत्र के हैं तब मंदिर में जाएंगे? परिवारवादी पार्टी, दलित मंदिर में नहीं जाएगा, परिवार के बाहर नहीं जाएगा, जो भी मंत्री बनेगा परिवार से बनेगा, जो भी सदस्यों के देश में बांटने की भैया, मैं सांसद, मेरी पत्नी सांसद, मेरा भतीजा सांसद, मेरा चाचा सांसद, सब घर के लोग सांसद, बात कर रहे हैं समाज की। ये बताइए, मुसलमानों के लिए आपने क्या क्या? एक मुसलमान नेता था चुनाव लड़ खान साहब, धर्मेंद्र यादव, अब जनता के जनता क्या बताओ? आप आजम खान साहब का क्या? एक मुसलमान नेता उत्तर प्रदेश में बता दो। आपके पास एक मुसलमान नेता नहीं है। मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टियों और मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने का काम दिया है। ठीक है, जनता ने वोट दिया है, जनता ने वोट दिया है। शादाब शम्स, भले से ही आप कह दें कि इमामियत पर पूरी समाजवादी पार्टी की राजनीति चल रही है, लेकिन सच तो यह है कि अगर रामपुर से वो चुन करके आए हैं तो जनता ने उनको वोट भी दिया है। भले से ही समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया होगा, लेकिन चुना तो रामपुर की जनता नहीं है ना। पद्मजा, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। मेरा प्रश्न ये नहीं था, मैं ये कह रहा था कि एक धर्मेंद्र यादव, अभी तक मेरे पास जवाब नहीं आया, जो इनके सांसद ने ट्वीट किया, धर्मेंद्र यादव जी ने जो ट्वीट किया, हम ये पूछ रहे हैं कि हमें सिर्फ इतना बता दीजिए। उन्होंने कहा कि वो उनका आवास पे एक मीटिंग। चलिए बताइए, क्या ये चोर की दाढ़ी मत तनका है? अच्छा, एक बात, तो अब मेरी बात पूरी। भाई सवाल पूछ के चुप रहना होता है ताकि जवाब मिल जाए। जवाब मिलेगा, चुप नहीं रहोगे, जवाब कैसे मिलेगा? बताइए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जवाब कैसे मिलेगा? बताइए साहब। सवाल पूरा करने दीजिए। दूसरा क्या सवाल है आपका? जी, मैंने कहा दूसरा, आपने कहा वो उनका निवास है। हम ये पूछ रहे हैं, कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि मस्जिदों के ऊपर, जो मस्जिद अल्लाह का घर है, उसके ऊपर दूसरे का निवास बना के, कहीं ऐसा तो नहीं है समाजवादी पार्टी अपने नेताओं के कब्जे कराना चाह रही है? तो क्लियर कर दीजिए। गांधी वाली मस्जिद यहाँ पर मोहन भागवत साहब गए। बताता उसके। अरे भाई,
ठीक है, चलिए आपका सवाल हो गया, वक्त की कमी है, उनको जवाब देने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। ट्वीट में आवाज क्यों बोला, ये जवाब दीजिए। नदवी साहब का बयान आपने अपने टेलीविजन पे चलाया जी। उन्होंने बताया कि घर पे जाने की बात थी और वो पार्लियामेंट के बिल्कुल बगल में था, समय कम था, इसलिए उसके सम्मान में मस्जिद के जमीन पर ही बैठ के हम लोग बातचीत करने लगे। ठीक है, अब इतना क्लियरिफिकेशन इनको अगर चाहिए दूरी है और बताइए मुझे। 50 मीटर की दूरी नहीं है। तस्वीरें बहुत कुछ 50 बयान मीटर करती की हैं, दूरी अब नहीं कौन घर में। किसका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है ये लोग भी अच्छे से समझ रहे हैं। फिलहाल अड़ी में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।